क्या आप जानते हैं कि मैंने एक जंगली भालू पाल कर रखा था। वो पब्लिक प्लेस में ना जाए इसके लिए मैंने काफी स्ट्रिक्ट इंतजाम करके रखा था, जैसे सिक्योरिटी गार्ड और भी बहुत कुछ जिसकी जरूरत थी। लेकिन एक दिन वो अचानक मोहल्ले में जाकर किसी इंसान को खा लिया। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी, पर इसके परिणाम का दायित्व मेरे ऊपर ही आएगा, क्योंकि उस भालू को मैंने अपने दम पर रखा था, जिससे उसकी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, मैंने कोई भालू नहीं पाला, पर आपको कठोर दायित्व जरूर समझा दिया। जी हाँ गाइस, यही एक कठोर दायित्व जिसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, पर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी थी कि भाई उस कार्य से किसी और को नुकसान नहीं होगा। अगर उस कार्य से किसी और को नुकसान हुआ तो वो उस कर्ता की जिम्मेदारी होगी। आइए जाने क्या होता है कठोर दायित्व। व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आप लॉ फैकल्टी से बिलोंग करते हो या ना करते हो, उसके बावजूद आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जानने की बहुत जरूरत है। हे एवरीबॉडी, दिस इज शशि, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए जाने क्या होता है कठोर दायित्व, उसके बारे में जानें और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। कठोर दायित्व की व्याख्या रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद में की गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति जो अपने प्रयोजन हेतु अपनी भूमि पर एक ऐसी वस्तु लाता है या उसे एकत्र करता है जो पलायन करने पर रिश्ते कारित कर सकती है, उसे ऐसी वस्तु अपने जोखिम पर रखनी चाहिए। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो वह प्रथम दृष्टया उस क्षति के लिए उत्तरदायी है जो उस वस्तु के पलायन का प्राकृतिक परिणाम है। इस प्रकार यह पूर्ण दायित्व स्वयं की भूमि पर कृत्रिम रूप से रखी गई खतरनाक वस्तुओं से अपने पड़ोसी की रक्षा करने का सकारात्मक कर्तव्य है, जो उपेक्षा अथवा त्रुटि से स्वतंत्र एक पूर्ण दायित्व है। फ्रेंड्स, हमने जो आपको जंगली भालू के बारे में एग्जाम्पल दिया था, उस भालू वाले एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत सही तरीके से बैठ रहा है। अब देखिए, यहाँ बोला गया जब कोई व्यक्ति अपने प्रयोजन हेतु अपनी भूमि पर ऐसी वस्तु लाता है या उसे रखता है जिससे जो पलायन करने पर रिश्ते कारित कर सकती है, उसे ऐसी वस्तु कहने का मतलब कि उसको पालते समय कोई मिसचीफ हो सकता है, मिसबिहेव हो सकता है उसकी वजह से, तो उसे ऐसी वस्तु अपनी जोखिम पे रखना चाहिए। बिल्कुल, मैंने बोला कि वो भालू ने दूसरे इंसान को खा तो लिया, लेकिन उसके जिम्मेदार मैं हुई, उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि उस भालू को मैंने अपने जोखिम पर रखा था। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई, उस भालू को मैं सेफली नहीं रख पाई या उसकी वजह से किसी और को नुकसान हुआ है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल मैं खुद होंगी और उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम कठोर दायित्व के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बारी है इसके सिद्धांत की। तो इसके सिद्धांत दो तत्व हैं। पहला तत्व है इस खतरनाक वस्तु का पलायन है, जो पलायन की दशा में खतरनाक प्रमाणित हो सकती है। पलायन का अर्थ वस्तु का प्रतिवादी के नियंत्रण से बाहर हो जाना है। यदि नियंत्रण से वस्तु बाहर नहीं हुई है तो वस्तु का पलायन नहीं माना जाएगा, तब यह नियम लागू नहीं होगा। कहने का मतलब कि जो मेरा जंगली भालू था, अगर उस जंगली भालू की वजह से किसी पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होता है, वो जैसे था वैसे ही रह रहा है, नॉर्मल रह रहा है, ठीक है, उसकी वजह से किसी भी पब्लिक को या किसी भी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उस केस में मेरे ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको पहला सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। भूमि का अस्वाभाविक प्रयोग। यदि प्रतिवादी ने भूमि का अस्वाभाविक प्रयोग किया है, जैसे खेतीबाड़ी, मुर्गी पालन, भवन निर्माण, तो प्रतिवादी का दायित्व उत्पन्न नहीं होता। परंतु यदि भूमि का अस्वाभाविक प्रयोग किया गया है, जैसे भूमि पर जहरीले पदार्थ एकत्र करना, गैस इकट्ठा करना, विस्फोट पदार्थ एकत्रित करना, कृत्रिम तालाब बनाना, ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे नियम का लागू होगा और मेरे ऊपर कठोर दायित्व का नियम
लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कठोर डाइट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।